8 बजे टाइम। और जिनकी सेटिंग नहीं है, चाहे जितने महान हो, फिर नाइट टाइम। इसको कहते हैं प्रपंच। ये कूटनीति से ही सफल होता है, इसमें सज्जनता की कोई जगह। राजनीति कूटनीति से चलती है, और कूटनीति से सब चलेगा, मिलना जुलना, बोलना चालना। आज क्या बोलना है रैली में, वो पहले रात को पढ़ना, लाइन लिखनी है। कूटनीति इसी को कहते हैं। पर अंदर बाहर दोनों तरफ से जो साफ सुथरा है, वह कछु न लिखना न पढ़ना। वो तो लगातार कहते रह सकता है, कहते रह सकता है, कहते रह सकता है। जिसकी मात्र नीति ही परमात्मा की है, उसको कहीं कुछ अलग से सोचना पड़ता। अब बता, मैं सोचने में ही लग जाऊं तो कथा कब करूंगा? है? पेट में ब्रह्मा बैठे हैं, पेट में विष्णु बैठे हैं, इसीलिए सोचने की जरूरत हमें नहीं है। कैसे मरे जरासंध? धूर्त है। 16,100 राजाओं को बंदी बना के जेल में डाल रखा है, सबकी संपत्ति चुरा ले गया, इतना लालची था पैसों का। और जो नेता राजा पैसों के ज्यादा लालची हो जाते हैं, सब कब्जा करते फिरते हैं, उनको आगे चल के बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली होती है। इसीलिए रोटी में नमक की तरह स्वाद से ही लपकते चपकते चलो तो सब ठीक है। और तुमने मुट्ठी भर भर के नमक खाना शुरू कर दिया स्वाद के चक्कर में, तो अगले महीने आंतड़े गिले लगेंगे, सबरे गल जाएंगे। फिर बीपी की गोली भी काम करने वाली, इतना नमक भर गो शरीर में। कमाई करो, 2 नंबर करो, 4 नंबर करो, पर ऐसा करो कि चुटकी भर के आटे में नमक की तरह चलने दो। कितनी भी क्वालिटी की कश्मीर की सेब बेचते हैं, कश्मीर की सेब, पर उनमें 5-6 सेब तो गली सड़ियों डाल देते और चल जाने। ज्यादा सेब का ढेर अच्छा होवे तो 2-4 का कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता है, पर 5 सेब का मतलब 1 किलो 80 रुपए का फायदा तो फिर भी हो गया ना, घाटा क्या है? कूटनीति से व्यापार होता है, पर सज्जनता से करना चाहिए। अच्छा, कूटनीति का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे शकुनी हो जाओ, आग ही लगती रहे अर्जुन को देख के, ऐसा नहीं कूटनीति है। इस कूटनीति से तो आप देख ही रहे टीवी पे क्या क्या चल रहा है। ये कूटनीति का ही एक अंग है, एक प्रहार है। राजनीति बिना कूटनीति के कोई जीत सकता? चरित्र तो सबके वे ही है, सब एक ही बेल के फल हैं। कोई ने एक मोटो सो है, कोई ने एक टेढ़ो सो है कि लौकी न्यू है कि ये, पर है लौकी सबरी। एक ही बेल पे लौकी ने कैसे कैसे रूप बना के खड़ी रहने महाराज, पड़ी रहने। कोई सीधा और कोई थोड़ा घुमा के, बस इतना ही भर गए, और कोई ज्यादा फर्क। ये समझ लो, ब्रह्मा जी को भी हम बुला करके, कृष्ण को भी बुला के मुख्यमंत्री बना दे तो भी हमें तो नौकरी करके मिलेंगी रोटी। हाँ, कथा को जल्दी विश्राम करना है, टाइम हो रहा है। इसलिए कथा को अब ऐसे भी समझ लो कि ब्राह्मण बने भगवान। भीम कौन थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण बने कृष्ण की आज्ञा से। अर्जुन भी भीम, दोनों भाई ब्राह्मण बने। तो ये कथा, ये शास्त्र ये कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा, देश की रक्षा करनी है, बुराई को नष्ट करना है, तो समय आने पर किसी भी वर्ण को ब्राह्मण बनने का अधिकार है। कृष्ण भगवान ने स्वयं को ब्राह्मण बनाया और भीम अर्जुन को भी ब्राह्मण बनाया।
और वैसे हम वेद मंत्र पढ़े, वेदों में चले जाएं तो वेद कहते हैं ब्राह्मणम च मुखम आशी, मनुष्य के रूप में जो भी धरती पे आया है उसका मुख यानी माथा ब्राह्मण ही है। जैसा माथा हो जाता है वैसे ही व्यक्ति का पहचान भी हो। अच्छा बोलो, पहले गुस्सा डंडे में और पत्थर में आता है कि खोपड़ी में आता है? पहले गुस्सा आवेगो, फिर गुस्सा खोपड़ी में पहुंचेगो, फिर पैर भागेंगे पत्थर की ओर। आजा सही है, पंडित जी कह रहे हैं। आपको भी सही लग रहा हो कि ना? हाँ, जब से पत्थर चुप पड़े हो वहां बगल में और वो 2 फुट को डंडे पड़े हो, पर जैसे खोपड़ी में आयो गुस्सा, आदमी खुद ही पत्थर के पास जावे, वो तो आवेगा ना, क्योंकि भाई तो खोपड़ी ना है। जिनको खोपड़ी होती है उनको नहीं जाने क्या क्या पड़ी होती है। मुझे भी है तो मुझे भी क्या क्या पड़ी है, क्या पड़ी। वैसे मैं साधु हूं ये भी कह सकता हूं, मुझे किसी की कुछ भी पड़ी भाड़ में जाओ, चूल्हे में निकल जाओ, लो हो गए महाराज फ्री। पर ऐसा कहने से भगवान मुझे दोबारा साधु बनाएंगे, दोबारा नहीं बनाएंगे। और मुझे तो बार बार यही बनना, अगर मनुष्य बने को मौका मिले तो। हाँ, साधु को सबकी पड़ी है, इसीलिए साधु की नहीं खोपड़ी पड़ी है। साधु को क्या होती है? साधु को बुद्धि होती है और तुमको खोपड़ी होती है। खो के यहां पड़ी वहां पड़ी खोपड़ी। इसीलिए जब आदमी पैसा डाल के दारू पीता है तो पड़ी, अगर यहां होती तो पैसा डाल के कोई जहर पीता? बोलो, 250 रुपए चुका रहे और मरे मराए बकराए खरीद रहे। बोलो, अगर होती यहां तो ये भी होता। बोलो ना, 12 रुपया 13 रुपया 15 19 रुपए तक को पुड़िया आ रही है और लिख रहा है उस पे कर्क रोग होता है, पर खोपड़ी वहां पड़ी है सरयू के किनारे। तो लखनऊ में तो खरीदेगो कैंसर और मानवे वालों। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई मर जाए, शमशान में ले जाए जलाने, तो खोपड़ी बांस से फोड़े, कहीं आना पड़ी रह जा। आप फोड़ फाड़ के छुट्टी करो जाकि खोपड़ी ने बड़ा दुख दियो सबरे का संसार है। 7 बीघा तो खेत माँ हो लखनऊ के वो रोड पे, सबरे पीगो बेच के, और 5 प्लॉटे बिल्कुल यही हाईवे पे करोड़न के पीगो। तो छोरा पहले से भूसो बैठो, जरियो बैठो कि जब पापा ने कचूना छोड़ो। जैसे पंडित जी ने इशारे हो कि बेटा कपाल क्रिया करो, तो बेटा कहता क्रिया नहीं करूंगा मैं अब इसकी, अब सबरे साल के गुस्सा उतारूंगा। तो पंडित जी कौन सो कमे, वो कहता 7 बार टच करो, 7 बार। बता लाओ 3 फुट का डंडा मुंह दे दो, एक में तुम्हें जिंदगी क्यों बची है? खोपड़ी तो गारंटी मरे मराएगी 7 बार। बोलो, बस जिंदगी में ताकत ज्यादा रहेगा तो एक में कलामड़ खाता घूम रहा, टांके टांके हो रहे बेचारे के, 2 फकड़े हो गए और वो मरे मराए, हम प्राण ना है, जान ना है। पंडित जी कह रहा 7 बार टच कर। कपाल क्रिया का मतलब ऐसा होता है कि खोपड़ी जो है ना, ये विज्ञान है, इसमें एक ऐसा प्लास्टिक भगवान ने लगाया है कि ये अग्नि से भी जलता। हाँ, कई प्लास्टिक ऐसी हैं जो अग्नि से ना जले। ये खोपड़ी में भी यही प्लास्टिक है, ये अग्नि से जलती नहीं है। तो क्या करें फिर? और जो प्लास्टिक जलता नहीं है वो टूटता तो है, तो इसको तोड़ना है कपाल क्रिया से, इसे खत्म करना है, टुकड़े टुकड़े कर दो।
भगवान 4 वर्ष तक मथुरा साम्राज्य करते रहे। बाद में हस्तिनापुर गए, ब्राह्मण बन के जरासंध का भीम के द्वारा वध करवाया और धर्म की रक्षा की। हस्तिनापुर में राजसु यज्ञ हुआ, उसमें भगवान को अध्यक्ष बना करके चरण पूजे गए। भगवान के चरणों में जल अभिषेक किया, चरण धोए भगवान के यज्ञ सफल करने के लिए। और जो गुरु गोविंद के चरण धो लेते हैं वो 108 यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतना फल है चरणों में महाराज है। बड़ी महिमा चरण की। थानेदार रोकी न रहो, दे डंडा दे डंडा। अपराधी जब चरण पकड़ लेता है तो डंडा रुक जाता है। चरणों की बड़ी महिमा है। अपने आप दया हो जाती है चरणों से, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दया आ जाती है, खुद प्रकट हो जाती है। इसीलिए चरणों की बड़ी पूजा है संसार में है। हमारी बेटी को अच्छा रखे वो दूल्हा, या कि हमारे बेटी के माँ बाप सबने चरण धोमे, दूल्हा के चरण छूमे, बेटी को अच्छा रखे, महान है। हमारी जिम्मेदारी ये पालेगा, इसीलिए महान है। ये चरण छूने की नियम है, उसके पीछे ये रीजन है, कहानी है। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, भगवान श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे शिशुपाल, दंतवक्र, और बैकुंठ में यही दोनों जय और विजय भगवान के पार्षद सेवक थे। सनत कुमारों के श्राप से 3 बार राक्षस बनने का श्राप लगा, तो ये अंतिम बार ये राक्षस बने, दुष्ट बने। तो भगवान ने वचन दिया, पारा पूरा कर दिया। शिशुपाल ने भगवान को कुछ आलोचन शब्द कह दिए, तो प्रभु ने बुआ को समझाया, बुआ, शिशुपाल का जन्म हुआ तो पंडित जी ने बताया था कि मैं इसके लिए घातक हूं। तो मैंने कहा था, बुआ चिंता मत करना, 100 गलती माफ। एक ही जगह खड़ा होकर 100 गलती करेगा माफ, एक यहाँ एक वहां की तो सब माफ, पर एक ही जगह रहकर 100 गलती करेगा तो फिर माफ। एक भी ज्यादा करेगा तो फिर माफ नहीं होगा। 100 से ज्यादा हो गया, प्रभु ने दंड दे दिया, दोनों का वध कर दिया। परमात्मा ने जय विजय का अंतिम तीसरी बार भी उद्धार कर दिया। वो फिर अपने लोक में चले गए। प्रभु लौटकर द्वारका आने के लिए परमात्मा सीधे द्वारका पहुंचे, और द्वारका में परमात्मा का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मिणी जी से विवाह हुआ तो दूसरी भी कन्याएं तप कर रही थी पति मान करके बहुत दिनों से, वो भी आ गई अपने घर वाले लेके। भगवान ने उनके भी मान रखे। सत्यभामा सत्रजीत की बेटी, द्वारका के ही राजा थे वो। उन्होंने भगवान को आरोप लगा दिया था हीरा चुराने का, मटकी चुराने का। प्रभु ने बताया तो उसका ही भाई चोर निकला। तो ऐसे परमात्मा को उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी और बेटी भी दान कर दी। क्योंकि हमने किसी को झूठा आरोप लगाया है, हमने उसकी जो मान हानि की है उसका कैसे प्रायश्चित हो। तो राजा सत्रजीत ने अपना उद्धार करने के लिए अपना सर्वस्व ही प्रभु को सौंप दिया। और आप जानते ही हैं, हमने किसी का जब कुछ बुरा देखा नहीं और सुनी सुनाई बात पर किसी की आलोचना करते फिरे, तो ये भी बहुत बड़ा कलंक है हमारे जीवन में। ये कभी नहीं करना चाहिए। आंखों से देखा हो, हमारे साथ हुआ हो तो जरूर आलोचना करो। दुनिया के साथ कौन कैसा कर रहा है, हमें आलोचना या हमें उसमें पैर डालने की जरूरत नहीं चाहिए। समारंभम नवेदिताम, ड्राइवर का मौसी का छोरा आ जाए बस में बैठे सरकारी में, तो वो टिकट ना देवे, पैसा ना लेवे, अपनी बगल में बिठाए ले, और हम सवारी हम चिड़े, हमसे क्यों लिया, हमसे क्यों लिया। तो कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि हमारे साथ में इनका कोई निकट रिश्ता नहीं है।
मेरी मौसी का लड़का ड्राइवर होता तो वो मुझसे भी नहीं लेता, आज ये है तो इससे नहीं लिया। तो रिश्ते के साथ जीवन बदलता है, व्यवहार बदलता है। हमें खामखा किसी की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्यभामा से विवाह हुआ, फिर कालिंदी माता आ गई। वो कह रही मैं तो कितने जन्म से तुम्हारे भरोसे में बैठी धरती पे, कृपा कर दी। लक्ष्मणा जी आ गई, भद्रा जी आ गई, यमुना जी, और सबसे बाद में 10,000 वर्ष तक इंतजार करने वाली जामवंती आ गई। राम के अवतार में आई थी। राम जी ने कहा एक ही पत्नी का व्रत है, तो कहा ठीक है, मैं तो मरूंगी नहीं, तुम्हारे लिए जीऊंगी, जीती रही। द्वापर में प्रभु आए तो प्रभु ने जामवंती को भी पत्नी का दर्जा दे दिया, दर्जा दे दिया, दर्जा। दर्जा देने से धर्म नहीं मिटता। आप दर्जा दे दो किसी को, दर्जा का मतलब है स्थान देना, मान देना, सम्मान देना, और इससे पुण्य मिलता है, इससे बहुत भला होता है। परमात्मा ने पुण्य कमाया। जैसी महिलाओं ने देखा, उसी समय भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी 16,100 स्त्रियों को भामासुर के कैद से मुक्त करके लाए। वो रोती फिर रही, कहां जाए। चरित्र बिगड़ गए थे। स्त्रियों के चरित्र चले जाए तो मोहल्ले में, गांव में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है जीना। और किसी के बेटे का चरित्र बिगड़ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, घर में रहे बेटा, दूध पी, कछु ना कटी। और बेटी का कुछ गड़बड़ हो जाए तो माता पिता को जीना भी मुश्किल पड़। इतना प्रॉब्लम है आपके ऊपर बहनों, इतना टेंशन है। यथामृतम न कृतम जातम ये वे संग विभूषितम समारंभम न समाव्याप्तम ये वे चराचर जगमूल। सारे जगत में यही मूल है। इसीलिए महिला के अंदर चौगुनी लज्जा बताई है पुरुषों से। चौगुनी लज्जा है, शर्म है, हया है। और महिलाएं जब से कलयुग में थोड़ा ये 40-30 साल से थोड़ा ज्यादा ओपन हुई हैं, लज्जा और हया कम की है, तो पूरे समाज में भ्रष्टाचार नजर आता, कहीं भी अच्छा नहीं दिखाई देता। महिला से समाज की शोभा बढ़ती है और समाज की शोभा भी महिला से ही बिगड़ जाती है। तो मैं जो चाहता हूं कि जिन चीजों से समाज की शोभा बढ़ती हो उनको हमेशा सुरक्षित ही रहना, ईमानदार रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। मानस कृतम न वेदाः, कितनी बड़ी बात महिलाओं के लिए शास्त्र कहता है। यस्त्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वहां देवताओं का वास है, सुख का वास है, आनंद का वास है। जिस घर में महिला का रिस्पेक्ट है, आप देख लेना, उस घर के आनंद सुंदर दिखेंगे आपको। बेड, बिस्तर, सोफा सभी सुंदर दिखेंगे। और जिस महिला के साथ में मार धाड़, गाली गिलौज, अपमान, उस घर का किचन भंडा मिलेगा, सोफा भंडे मिलेंगे, बिस्तर खराब दिखेंगे। अहम ब्रह्मान कृतम मूलम, अहम ब्रह्मान कृतम मूलम, जाताम कृतम न पद्यताम। मेरे भगवान कृष्ण की जगत में क्यों पूजा है, क्यों मान्यता है। कोर्ट किसी को नहीं मानता, पर गीता को कोर्ट भी स्वीकार, विश्वास रखता है। आपको पता है कोर्ट में आदमी को भरोसा ना है, गीता को पूरा भरोसा हमारा है। गीता पे हाथ रख के सौगंध लेते हैं, हम जो कहेंगे सच कहेंगे। गीता पर कितना भरोसा है, इंसान पे भरोसा, क्योंकि इंसान में अपनी खुद की दिनचर्या है, गीता में प्रभु की दिनचर्या है। और यही समझ लो
जिस घर में, जिस व्यक्ति में परमात्मा की दिनचर्या समा जाती है, उसमें सारा जगत विश्वास करता है, और जिसमें भगवान की दिनचर्या नहीं है उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ओ या बच के रहो इसे आदमी से, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। परमात्मा को जो चरित्र में धारण करते हैं वो कृष्ण है। उन्होंने गीता गाई, उस गीता को अभी भी 5600 वर्ष से अधिक हो गया, आज भी मान्यता पूरी है। भगवान ने उन महिलाओं को जगह दी अपने द्वारका में जिन महिलाओं का पूरी तरह शोषण हो चुका था समाज में। तू 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 आप जानते हैं, बेटा 3 लड़की लेके भाग गया और तीनों को फेल कर दिया। 3 महीने उसके साथ, 4 महीने उसके साथ, 5 महीने उसके साथ, फिर भी पापा मम्मी उस निकम्मे का ब्याह करना चाहते हैं। और कोई बेटी किसी के साथ एक बार भाग जाए फिर उसका कोई ब्याह करना चाहता, कितना फर्क है। दिन भर घूमे छोरियों के संग में फिर भी कोई खोट ना छोड़ा, और लड़की थोड़ी भी गलती करे तो सबरे टूट पड़े महाराज। क्यों? यस्त्र पूजन्ते नारी नमन्ते तत्र देवता। जिस चीज का सम्मान ज्यादा है उतना ही उसे संभल के ही रहना पड़ेगा, और जिन्हें कोई जाने न ताने कैसे रह ले कोई फर्क ना पड़े महाराज। पर दुनिया जिन्हें जानती है, मान प्रतिष्ठा करती है, माला पहनाती है, उनको बहुत ही संभल कर ही जीना पड़ता है, बोलना पड़ता है, चलना पड़ता है, तब जाकर के सब साथ रहते हैं। आपकी पहचान हो जाए और फिर आप बेढंगे काम करो, खेल खत्म हो जाएगा। नारी का सम्मान ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, श्याम सुंदर ने किया, कृष्ण जी ने किया। तो नारी को भी चाहिए कि जिनको सम्मान प्राप्त है वह अपने सम्मान में वृद्धि तो करे, पर सम्मान को खतरा हो ऐसा कोई कर्म ना करे, क्योंकि नारी भारत की शोभा है। बोले भारत माता की जय। नारी भारत की शोभा है, नारी नर की शोभा है, नारी घर की शोभा है, नारी पुत्रों की शोभा है। कहते मां मर जाए 2 साल का बच्चा छोड़ के तो बच्चा बड़ी मुश्किल से इंसान बन पाता है, बिना मां का बच्चा। मां निर्माण कर लेती है उसका, पिता निर्माण नहीं कर सकता। मां के पास कला है, इसलिए जिनके पास कला है उनका सम्मान होना चाहिए, और जिनके पास कला है उनको नशा पावड़ा नहीं करना। हाँ अच्छा बोलो, तभी तो तुमने कोट पैंट सिलवावे को दिए टेलर है, और तभी वहां ने शराब ठूस ली तो दूल्हा बन गए तुम तो। सही कह रहे महाराज। जरूरतमंद समाज में जिसकी जरूरत है वो व्यक्ति जैसे कार में बैठा, ड्राइवर पी के बैठा, तो समझ लो क्या हो सकता है। इसीलिए जिससे सबकी शोभा पूरी होती है, सबकी जरूरत पूरी होती है, वो स्त्री होती है। स्त्री जगत में सबकी जरूरत है और सबकी जरूरत पूरी कर सकती है। बिना पुरुष के घर चल सकते हैं, पर बिना नारी के घर कभी चलने वाला कभी नहीं। बिना नारी के कोई संसार करके दिखा दो, हो ही नहीं सकता। पर बिना पुरुषों के हजारों परिवार चल रहे हैं, लाखों लाखों, पर बिना पुरुष के नारी के बगैर नहीं चल सकता। नारी के बगैर चल सकता है तो हिमालय जाना पड़ेगा, न्यास लेना पड़ेगा। लखनऊ की गलियों में घूम के कभी भी चलने वाला। नारी में इतनी ताकत है, इतना बल है, नारी में इतना नियोजन होता है। आप सब जानते हैं, हम लोग सोते हैं, खाते हैं, छोड़ जाते हैं घर में। कोई नौकरी, कोई स्कूल, कोई कहाँ। जब हम सब शाम को लौटते हैं तो बर्तन अपनी जगह, बिस्तर अपनी जगह, कंबल अपनी जगह, फलाना अपनी जगह। ऐसा कोई पापा करके दिखा दो, मैं चेला आज ही हो जाऊंगा उसका। ये सन्यासी कर सकता है। सन्यासी अपना बिस्तर बांध के घूमे, अपने पते और निशान संग में लेके घूमे, और ये काम स्त्री बखूबी करती है।
है, दादी दादा ससुर सास बुआ सास चाची सास मौसी सास, जितनी भी सास आ जाती है कार्यक्रम में सबन की गुदड़ी उठाती घूमे बहू। अगर वो स्त्री टाइप है तो, स्त्री के नाम पे खाली वैसी है तो फिर मैं उसका क्या कहूं। मैं तो उन स्त्रियों की चर्चा कर रहा हूं जिनकी मनुस्मृति में चर्चा है, यस्त्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र। नारी, नारी तो वो है जो शिव की जटाओं में बैठ गई जाके, इतनी पूजा है। शिव जी की जटाओं में नारी बैठी है, पूजा है तभी तो बैठी है, नहीं तो त्यागी तपस्वी तो नारी से भागते फिरे। पर ऐसा नहीं है, नारी भी ऐसी होती है जो त्यागी है तो नारी भी त्यागी रहती है। क्या कहना, गंगा मैया की बड़ी कथा है मेरे पास। कथा बहुत है, टाइम हो रहा है। 16,100 स्त्रियां वो हैं भगवान के सानिध्य में जिनका चरित्र गया, मान सम्मान समाज में गया, पति बच्चे किसी ने सहायता नहीं की, सबने भगा दिया, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। ये तो कृष्ण की कथा है वीरेंद्र जी, इससे ऊपर भी है मेरे पास, राम कथा भी है। अहिल्या का भी चरित्र खराब हो गया था भूल से। अहिल्या बाद में देवी हो गई, पूजा हो रही, मंदिर बन रहे हैं। क्यों? अहिल्या भी राम के चरणों में चली गई थी। जीवन में कोई गलती हो जाए, कोई दुराचार हो जाए तो उसी समय प्रायश्चित करने के लिए संसार का त्याग करके भगवान के पूरी तरह हो जाओ। दोबारा गलती न हो जाए तो आपका मान लौट आता है, आपका सम्मान भी लौट आता है, आपकी प्रतिष्ठा भी लौट आती है। पर एक बार का तो हो जाएगा, पर बार बार का भगवान भी प्यार दे सकते हैं। आप सब जानते हैं घी का स्वभाव ठंडियों में क्या होता है, जमना। कितना गर्म कर लो और देखेंगे दूसरे दिन फिर भी ऐसा ही मिलेगा, सूखा सा, जमा जमा सा। जैसी गर्मी आती है कितना भी फ्रीज करो, जैसे धूप दिखी फिर पिघलता है, स्वभाव बदलता है मौसम के हिसाब से, क्योंकि वो जड़ तत्व है। हमें मौसम के हिसाब से स्वभाव नहीं बदलना है। एकस्यमेवं कृतमूल जातां, कैसी भी सोसाइटी में रहो पर अपनी मानवता का स्वभाव कभी नहीं जाना। मानवता सब जगह चाहिए, चाहे राक्षसों का मुंह फोड़ना है तो फोड़ो, पर मानवता वहां भी रखो। रखो, सज्जनों का साथ देना है तो मानवता के साथ, घर चलाना है मानवता के साथ, कुछ हरा पीला करना है मानवता के साथ। अच्छा, कुछ काला पीला भी करना है तो मैं नहीं रोक रहा, मानवता के साथ कर लो। बिना करे तो नहीं घर चलते, बिना करे तो संसार तुम्हारा नहीं चलेगा, शौक पूरे नहीं होंगे। रोटी सब्जी से और बिस्तर से तुमको शांति नहीं है, बड़म्पन चाहिए, आडंबर चाहिए। आडंबर के लिए खेल पात करने ही पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, पर मानवता के साथ। जहां मानवता तार तार होती है फिर वो धन भी किसी काम का, वो नाम भी किसी काम का नहीं है। अच्छा, एक बात पूछूं क्या आपसे, रावण का नाम कम है क्या? नहीं। आज तक कोई भागवत आपने ऐसी सुनी है जिसमें कंस का नाम नहीं आता हो? तो कंस की कथा सुनने के लिए लाखों रुपए खर्च करवाते हो? है? रावण की चर्चा करने के लिए लाखों रुपए खर्च होते नहीं होते। पर दिन की महिमा तभी होती है जब रात हो जाए, तब दिन की महिमा होती है। आप समाज में